रहनुमा नून लीग मरीम नवाज ने दावा किया है कि वोट चोरी में इमरान खान के नीचे काम करने वाली एजेंसियां मुलव्विस हैं। कहा, वजीर आजम ऑफिस से हिदायत के बगैर एक सुई भी नहीं हिल सकती। ये लोकल पीटीआई का या इंतजामिया का काम नहीं। नाम उनके पास आ चुके हैं कि किसने डस्का के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया, कितनों को एक डेरे पर ले जाया गया, डेरे पर पीटीआई का कौन कौन सा रुकन और किस किस एजेंसी का कौन कौन रुकन था। ये खुद सच बता दें वरना आवाम के सामने सच लाएंगी। हमजा शहबाज की जमानत मंजूर किए जाने का खैर मकदम करते हुए कहा, हमजा रिहा हो गया तो हम 1 और 1 11 हो जाएंगे। वजीराबाद में जलसे से खिताब ने कहा कि वजीराबाद वालों ने वोटों के थैले लेकर भागने वालों को पीछे से पकड़ा। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में हमजा शहबाज की दरखास्त से जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का 1-1 करोड़ के 2 जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। हमजा शहबाज के वकला का कहना है कि जमानती मचल के आज जमा करा दिए जाएंगे। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में पहले ही जमानत पर हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि तादाद में कमी के बावजूद हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं। सबसे कह रहे हैं गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। बोले, सेनेट इलेक्शन में बज़ाहिर लग रहा है कि इदारे न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं। इदारों के न्यूट्रल किरदार को वेलकम करना चाहिए। इंशाअल्लाह पीटीआई को कोई गैर जमहूरी मदद नहीं मिलेगी। शॉर्ट टर्म हदफ हुकूमत का खात्मा और लॉन्ग टर्म हदफ जमहूरियत की बालादस्ती है। हुकूमत से बातचीत का इशारा देते हुए बिलावल ने कहा, सेनेट इलेक्शन के बाद इंतखाबी इस्लाहात पर बात की जा सकती है। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि सियासी मुनाफिकत का दूसरा नाम पीडीएम है। ऑपोजिशन का दोखलापन हाथी के दान खाने के और दिखाने के और के मुतरादिफ है। एक तरफ धांधली का वावेला और दूसरी जानिब शफाफ इंतखाबी निज़ाम की मुखालिफत में एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, मसले कश्मीर सिर्फ मुज़ाकरात से हल हो सकता है। मसाइल का हल जंग नहीं, डायलॉग में है। इक़्तिदार में आने के बाद भारत को मुज़ाकरात की पेशकश की लेकिन बात नहीं बनी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोलंबो में तिजारत और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अमरीका और चीन में बढ़ती खलीज कम कराने में पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंकन सदर से मुलाकात में श्रीलंका को सी पैक के मनसूबों में शामिल होने की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया कि महंगाई पर काबू पाने के लिए श्रीलंकन सदर ने गुर बताए हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि एहसानुल्लाह एहसान के फरार के जिम्मेदार फौजियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी। एहसानुल्लाह एहसान की दोबारा गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। फिलवक्त इल्म नहीं कि एहसानुल्लाह एहसान कहाँ है। जिस ट्विटर अकाउंट से मलाला को धमकी दी गई वो जाली अकाउंट था। बताया गया कि मिसिंग पर्सनस पर बनने वाले कमीशन ने बहुत पेशरफ्त की है। कमीशन में 6000 से ज्यादा मुकदमात में से 4000 हल किए जा चुके हैं। मिसिंग पर्सनस का मामला बहुत जल्द हल हो जाएगा। केच में हजारा कारकुनों के कत्ल पर चंद अफराद को हिरासत में लिया है। वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयों पर शिद्दत पसंदों का रद्द-ए-अमल आ रहा है। खवातीन की कार पर हमला इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। शहबाज शरीफ और इमरान अली पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम नहीं लगाए। बरतानवी अखबार डेली मेल के वकला का बरतानवी अदालत में इतराफ़। जस्टिस निकलेन ने कहा, अखबार के मजमून का मरकज शहबाज शरीफ थे। इमरान अली के बारे में लिखा गया कि उन्हें ज़लज़ला ज़दगान से फंड से 1 मिलियन पाउंड मिले और अखबार के मुताबिक इस रकम का इमरान अली को इल्म था कि ये गबन शुदा पैसा है। डेली मेल के खिलाफ शहबाज शरीफ के हत्या के इज़्ज़त केस की इब्तदाई समाअत की कॉपी जियो न्यूज़ को हासिल हो गई। जस्टिस निकलेन ने केस के लिए चेज लेवल 1 का तयन किया, जिसका मतलब संगीन दर्जे की हत्या की इज्जत है। अब अखबार पर लगाए गए इल्जाम के सबूत देना होंगे। जस्टिस निकलेन ने रिमार्क्स दिए कि अखबार ने सुलेमान शहबाज की तरदीद गैर वाज़ेह तरीके से शाया की।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि वोटिंग के लिए क्या तरीकाकार अपनाना है, कितनी राजदारी होनी चाहिए, ये फैसला पार्लियामेंट को करना है। अगर आइन कहता है कि खुफिया वोटिंग होगी तो बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान का मुतबादिल नहीं। रियासत के हर इदारे को अपना काम हुदूद में रहकर करना है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान का इख्तियार अपने हाथ में नहीं लेंगे। कहा अदालत को सिर्फ 3 सवालों के जवाब देने हैं, वो ये कि आइन का आर्टिकल 226 सेनेट इलेक्शन पर लागू होता है या नहीं, सेनेट इलेक्शन में मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है या नहीं, आइन के आर्टिकल 226 के तहत होने वाले तमाम इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से होते हैं या नहीं। इसके अलावा तमाम मामलात पर फैसला पार्लियामान को करना है। साबिक वज़ीर आला और PTI रहनुमा लियाकत जतोई की गुफ्तगू। कहा सैफुल्लाह अबड़ो ने 6 माह में ऐसा क्या कर लिया कि सेनेट का टिकट मिल गया। सैफुल्लाह की जानिब से कोई कानूनी नोटिस नहीं मिला, नोटिस मिला तो जवाबी कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। कहा कि पार्टी जराए कहते हैं मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने पर लियाकत जतोई के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। लियाकत जतोई ने 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म को शिकायत भरा खत भी भेजा, जिसमें इशारा दिया कि एक टोला पार्टी को हाईजैक कर रहा है। सैफुल्लाह अबड़ो का लियाकत जतोई को कानूनी नोटिस। सबूत के बगैर इल्जामात लगाने पर लियाकत जतोई से माफी मांगने और 2 अरब रुपए हर्जाना अदा करने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि लियाकत जतोई अपने दावे का सबूत ना दे सके तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पार्टी की मरकजी कायमा कमेटी बराए नज़्म व एहतसाब ने लियाकत जतोई को इजहार वजूह का नोटिस जारी कर दिया। लियाकत जतोई से उनके मुतनाज़िब बयान पर 7 रोज में वजाहत तलब। बलूचिस्तान और सिंध के बाद तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की खातून रहनुमा की भी पार्टी क़यादत से शिकवे। रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मलिहा अली असगर कहती हैं सेनेट इंतखाबात में हज़ारा रीजन को यकसर नज़रअंदाज किया गया। सेनेट नशिस्तों का तनासुब देखा जाए तो हज़ारा रीजन को 3 नशिस्तें मिलती। पार्टी के तमाम फैसले पेशावर से किए जा रहे हैं। इजलास में शिरकत न करके वज़ीर आज़म को अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद से PDM के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का अहम पैगाम पहुंचाया। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा PDM एक हकीकत है, ज़िमनी इलेक्शन में बेहतरीन नताइज दिए। PDM की कामयाबी आवाम और जमहूरियत की कामयाबी है। नाअहली केस में फैसल वावदा के पेश न होने पर इलेक्शन कमीशन का इजहार बरहमी। कहा फैसल वावदा क्या कानून से बालातर हैं। फैसल वावदा को खुद पार्लियामेंट की बालादस्ती का एहसास नहीं। वावदा के वकील ने कहा फैसल वावदा की वालिदा की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो नहीं आ सके। जुर्माने की मद में 50,000 रुपए कमीशन में जमा करा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल वावदा नाअहली केस 3 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। PSL में अंपायर को खिलाड़ियों के कैप पकड़ने की इजाजत क्यों नहीं। शाहिद अफरीदी ने ICC के कोरोना वायरस कवानीन पर सवाल उठा दिया। कहा मैच के इख्तिताम पर बबल में शामिल तमाम खिलाड़ी और मैनेजमेंट के अफराद आपस में हाथ भी मिलाते हैं। खिलाड़ी, मैनेजमेंट और अंपायर सब एक ही माहौल में हैं, फिर ऐसा क्यों है, हैरानी है। मुल्क में एक दिन के दौरान कोरोना से मजीद 50 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1196 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.1% रही। 50% ताजिर कोरोना की वबा के दौरान रिलीफ पहुंचाने पर वफाकी हुकूमत से मुतमईन नजर आए, जबकि 37% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। सबसे ज्यादा इत्मीनान मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक़ रखने वाले 61% ताजिरों ने किया। गैलप पाकिस्तान ने 400 से ज़ायद कारोबारी शोबों की आरा पर मबनी नई सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे में 32% ताजिरों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम उठाने का भी मुतालबा किया। फैसलाबाद में जियो न्यूज़ की टीम पर पुलिस एहलकारों का तशद्दुद। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हमाद अहमद ने मुकदमा इंदराज के लिए दरख्वास्त थाने में जमा करा दी। दरख्वास्त में 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ तशद्दुद का इल्जाम लगाया गया है।
गुज़िश्ता रोज जियो न्यूज की टीम चोरी के बाद बरामद की जाने वाली गाड़ियों की वीडियो बना रही थी। पुलिस एहलकारों ने जियो न्यूज की टीम को वीडियो बनाने से रोका। सादा कपड़ों में मलबूस शख्स ने रिपोर्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया। FATF वर्चुअल इजलास, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या बरकरार रखने का फैसला आज कर लिया जाएगा। ऐलान कल तक होगा। PSL में लाहौर कलंदर्स के 4 मैचेस लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, डॉक्टर्स, इमरजेंसी वर्कर्स और SOS विलेज से मंसूब होंगे। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना कहते हैं कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश करेंगे।